श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 29 अक्टूबर यानी कि धनतेरस का बहुत ही विशेष सा दिन। ये धनतेरस विशेष क्यों है? क्योंकि आज के ही दिन क्या पड़ रही है? प्रदोष। और आपको मैंने बहुत बार समझा रखा है कि जो प्रदोष का दिन होता है वो शिव पार्वती के मिलन का दिन होता है। तो आज धनतेरस पे धन शिव पार्वती मिलन का हमको एक छोटा सा दीपक जलाना है, जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हमेशा होता रहे। लेकिन सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर, माँ सती साथ में आपके घर में विराजमान हो और माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहे, यही मेरी कामना है ना। सबसे पहले आज हम लोग धनतेरस के बात कर लेते हैं जो मुहूर्त होता है कि भैया जो दीपक हम प्रज्वलित करेंगे, जो आपने 13 दीपक बताया, जो गुरुजी ने 8 दीपक बताया था ना, जो थाली के पास में लगाना था, उन सभी दीपकों को हम कौन से समय पे लगाएंगे इसकी बात कर लेते हैं। देखो, गुरुजी ने, अगर आपने कथा सुनी होगी, उन्होंने कहा प्रदोष काल से आप दीपक जला सकते हैं। तो आज के दिन आप 5:30 बजे, शाम को 5:30 बजे से लेकर के और 8:32 तक का जो समय है वो होता है, इस टाइम पे मुहूर्त मानी गई है। तो आपको जितने दीपक लगाने हैं इसके बीच में लगा सकते हैं। बाकी उपाय वाले जो काम है वो 8:32 के बाद भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं दीपक की। इस उपाय के लिए हमें 2 दीपक लगाने हैं, मेरी बात समझिएगा। और वो दोनों दीपक डिफरेंट होंगे, अलग होंगे। पहला दिया तो आपको कौन सा लेना है? एक आपको आटे का दिया बनाना होगा, ठीक है ना। घर में आपके आटा होगा, आटे से दिया बनाना। और जो दूसरा दीपक आपको लगाना है वो इस तरीके से मिट्टी का दिया लेना, ठीक है ना। नया दीपक लेंगे, पुराना दीपक नहीं लेना है। अब देखो, मैं यहाँ पे आटे का दीपक लगाना भूल गया, बट फिर भी आपको समझा रहा हूँ। आप मान करके चलो कि ये दीपक कौन सा है? आटे का दिया है, ठीक है ना। तो आपको उस आटे के दीपक में गोल बत्ती लगाना है। आप कहोगे भैया आपने शिव पार्वती का मिलन बताया तो इसमें गोल बत्ती का दिया। अभी आपको समझाता हूँ। जो पहला दिया आपने आटे का लिया है उसके अंदर आपको घी डालना है। क्या डालोगे? घी डालेंगे और गोल बत्ती का दिया लगाएंगे। और इस गोल बत्ती के दीपक को उठा करके आपके घर में जो तुलसी माता का पौधा है, चाहे गमले में लगा रखा है, कहीं पे भी, कार्तिक मास की धन्वंतरी जयंती के दिन यानी कि धनतेरस के दिन जो प्रदोष पड़ता है, उस दिन माता तुलसी के पास में घी का दिया, गोल बत्ती का, जो भी व्यक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से जला करके अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल के एक कमल गट्टा डाल देता है, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होती, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास बना रहता। पहला काम तो ये है। दूसरे काम की हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हम लोगों ने शिव पार्वती का मिलन कराना है ना, उसके लिए क्या करना है? आपको फिर ऐसे मिट्टी का दिया लेना है और नया मिट्टी का दिया लेना, ठीक है ना। और इसके अंदर भी क्या डालोगे? आपको घी ही डालना है। और घी डालने के साथ में आपको इसमें लगानी होगी लंबी बत्ती। कितनी लंबी बत्ती लगानी है? हमें इसके अंदर 2 बत्तियां लगानी है, कुछ इस प्रकार से। और 2 की दोनों बत्तियां कौन सी होंगी? लंबी बत्ती होगी। और एक बत्ती दूसरे बत्ती को ओवरलैप करती हुई यानी कि एक दूसरे से ऊपर लपेटती हुई आपको लगानी है, जैसे मैंने लगा दिया, ठीक है ना। ये होता है शिव पार्वती का। जो एक आप दीपक में बत्ती लगाओगे वो शिव के नाम की, और जो दूसरी बत्ती लगाओगे वो माँ पार्वती के नाम की। फिर आपको इस दोनों बत्तियों को जलाना है। लेकिन जलाओगे कहाँ पे? घी तो हमने डाल दिया, बत्ती लगा दिया। अब इसको उठाना, आपके घर में चाहे वो बेल का पेड़ हो, गमले में लगाया हो या जमीन पे लगा हो, छोटा हो बड़ा हो, आपको एक बेल का पत्ता लेना सबसे पहले, ठीक है ना। उस बेल के पत्ते को बेल पेड़ के नीचे रखेंगे। जिस बेल पत्र को रखोगे उसकी डंडी अपनी तरफ रखना और पत्ती का जो पोर्शन होगा वो पेड़ की तरफ रखना, ठीक है ना। इतना रखने के बाद में जो मैंने आप लोग को शिव पार्वती मिलन का वो दीपक बताया है, उसको आपको उसी बेल पत्र के ऊपर रख करके जो 2 बत्ती थी, इन दोनों बत्तियों को आपको जलाना है, भोले शंकर और मां सती का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ यह कामना करेंगे, हे देवी मां, हे शिव शंभु, आज इस धनतेरस तिथि पे हम आपका मिलन करा रहे हैं। आप हमारे घर में मां लक्ष्मी के साथ, भगवान गणेश के साथ, कुबेर देवता के साथ में विराजमान रहें, जिससे हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। इस तरीके से प्रार्थना करके फिर वहां से हट जाना, ठीक है ना। करके देख लीजिएगा इस उपाय को, आपके घर में कभी पैसों की किल्लत नहीं होगी, धन संपदा आपके घर में भरपूर मात्रा में बनी रहेगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रदोष के दिन हम लोग करने वाले जो बहुत स्पेशल से उपाय होते हैं धनतेरस वाले, उसकी बात कर लेते हैं। यह उपाय आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए बहुत स्पेशल है। बहुत दिनों से अगर परेशान हो अपनी किसी भी विशेष को लेके, अपनी किसी भी इच्छाओं को लेकर के, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले कार्तिक मास का महीना है, धन संपदा का उपाय है,
इच्छा पूर्ति का उपाय है, आपको एक कमल गट्टे लेने, ठीक है ना। सिर्फ एक कमल गट्टा लेना, साथ ही साथ चावल का आपको एक आखा दाना, आखा दाना का मतलब क्या हुआ, खड़ा चावल का दाना, एक चावल का दाना लेंगे, एक कमल गट्टा लेंगे, साथ ही साथ 5 हरे मूंग, घर में आपके होंगे हरे मूंग, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना, बट फिर भी 5 हरे मूंग लेंगे। और इन सभी चीज़ों को एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे। जल भरने के साथ में आपके पास में बेलपत्र भी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र को कलश के अंदर नहीं डालेंगे। कार्तिक मास का स्नान दान का महीना, कार्तिक मास का स्नान दान का महीना होता है, तो आपको जल के साथ में क्या डालना है, गंगा जल जरूर डालेंगे, ठीक है ना। गंगा जल डाल देना। जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, कमल गट्टा, चावल का दाना, हरे मूंग, उन सभी चीज़ों को कलश के अंदर डाल देना, ठीक है ना। कलश के अंदर डालने के बाद में आपको जो एक बेलपत्र लिया है, इसको लेकर के पहुंचेंगे जो आपके घर में महादेव का शिवलिंग है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में वहां पे जाना। और जाने के बाद में आपके पास में जो एक बेलपत्र था, उस बेलपत्र को 3 जगहों पे स्पर्श कराना। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी, ये भोले शंकर की सबसे छोटी पुत्री हैं, इनके स्थान पे। उसके बाद में उस दो बेलपत्र चेंज नहीं करना, जो बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच कराया है, वही बेलपत्र माता के हस्तकमल को टच कराओगे। और यहाँ पे टच कराने के बाद में लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस बेल पत्र को रख करके जो आपकी कामना है, जो आपकी इच्छा है, आपको दोनों हाथों से कलश को पकड़ना है। जल की धार बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, उस बेल पत्र के ऊपर अगर आप समर्पित करते हैं, तो जो आपकी मनोकामना होगी, जो आपकी विशेष होंगी, काफ़ी दिनों से पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो इच्छा आपकी पूरी जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो भूलना नहीं है किसी को, हर इंसान को उपाय को करना होगा। तो यहां पे हम लोगों ने 2 उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं, जिसके आप लोग के बहुत ज़्यादा डाउट थे कि भैया जो धनतेरस की पूजन विधि पूज्य गुरु जी ने बताई थी, उस उपाय में हमें एक छोटी सी चीज़ समझ में नहीं आई है कि हम उन आटे के दीपक का बाद में क्या करेंगे। क्या उन्हीं आटे के दीपक को हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो दीपक हम लोगों ने धनतेरस के दिन जलाया उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये विधि हम कैसे करेंगे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे पहले छोटा सा काम कर दो, फिर बात करते हैं, और वह है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक। देखो, यहाँ पे आप सभी को माँ लक्ष्मी की थाली दिख रही है। आप लोगों ने आज ये थाली आप ऐसे ही तैयार करोगे, विधि मैंने आपको बताई रखी है। अब आपको गुरुजी ने बताया था कि जो माँ लक्ष्मी है, यही लोग नहीं समझ पाते हैं कि आपको अपना राइट, माँ लक्ष्मी का राइट। जैसे जैसे आप मान लो कि आप इस तरफ मुख करके बैठे हो, ठीक है ना, तो आपका दाहिना क्या हुआ, ये हुआ, है कि नहीं हुआ। और आपका बायां क्या हुआ, यानी कि उल्टा हाथ क्या हुआ, यही तो हुआ। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति उधर से बैठा है तो उसका दाहिना क्या हो जाएगा, उसका दाहिना आपका बायां होगा और उसका बायां आपका दाहिना होगा। इसका मतलब मां लक्ष्मी का जो मुख है वो हम लोग की तरफ है, तो उनका जो दाहिना हाथ होगा वो आपका बायां हाथ है। अरे है कि नहीं है। तो आपको इस साइड में क्या लगाना है, घी का दिया लगाना होगा। कितने घी के दिए, 7 घी के दिए, और वो 7 के दिए आटे के होंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और दूसरी तरफ जो हम लोग को तेल का दिया लगाना है, वो भी लंबी बत्ती का लगाना होगा। आरती हमको तेल के दीपक से आज नहीं करनी है, किससे करनी है, आपको इन 7 की 7 दीपक को एक छोटे से प्लेट में, कटोरी में रख करके फिर देवी माता की आरती उतारेंगे। इस दीपक को वहीं पे पड़ा रहने देंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और हां, पूजन विधि लोग नहीं समझ पाए कि भैया जब हम प्रार्थना करें तो कैसे करें। यही प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में हमेशा क्षमा याचना होती है कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे अवगुणों को ना देखें, आप हमारे घर में भोले शंकर, माँ सती, रिद्धि सिद्धि और भगवान गणेश के साथ में आप हमारे घर में आज धनतेरस तिथि पे विराजमान हो जाएं, जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान हो सके। क्षमा याचना करेंगे और फिर आप वहां से हटेंगे। मेरी बात समझ में क्या। तो आप सभी को इस तरीके से करना होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत छोटे से उपाय की, जिसकी बात पूज्य गुरु जी ने अपनी 2 से 3 दिन पुरानी जो शिव चर्चा थी उसमें बताई थी। 5 दिवसीय, 5 दिनों तक, यानी कि धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, लगातार 5 दिनों तक यही एक उपाय आप सबको करना होगा, ठीक है ना। वो कौन सा उपाय है समझने की कोशिश करेंगे। यह उपाय सिर्फ धन संपदा के लिए है, मां लक्ष्मी की कमी आपके घर में है उसको पूरा करने के लिए।
समझेंगे। इस उपाय के लिए हमें मात्र एक बेलपत्र लेना है और वो बेलपत्र कहीं से कटी फिटी ना हो। बेलपत्र लेने के साथ में थोड़ी सी हल्दी लेना। अब हल्दी किस काम के लिए होगी? वो हल्दी होगी कि हमें एक खड़ा चावल का दाना लेना है, आखा चावल लेना है और उसी हल्दी से उस एक आखे चावल को पीला करना होगा, ठीक है ना। और पीला करने के साथ में एक कमलगट्टा लीजिएगा। इन तीनों चीज़ों को, तीन चीज़ कौन सी? एक बेलपत्र, एक चावल का दाना और एक कमलगट्टा अपने हाथों में लेकर के तांबे के लोटे में जल भर के महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना। सबसे पहले पहुंच के एक लोटा जल चढ़ा देना और जो तीन चीज़ें मैंने आपको दिखाई, बेलपत्र, चावल का दाना, कमलगट्टा, अपने हाथों में लेकर के और उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी का जो वास होता है आपके घर में हमेशा बना रहता है। कभी भी पैसों की कोई भी किल्लत, कोई भी कमी आपके घर में नहीं होती। तो भूलना नहीं किसी को, हर इंसान को आज इस उपाय को करना होगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी को धनतेरस के बहुत स्पेशल से सारे उपाय को समझाने की। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर की कृपा तो आपके घर पे बनी रहे, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में सदैव बना रहे, यही मेरी कामना महादेव से है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।